आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपकी बेटी तो सड़क पे पड़ी है। हम आगे आगे तक जाएंगे, हम संसद तक जाएंगे, हम हमें जाना भी पड़ा तो हम नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएंगे। पुलिस ने लड़का का गला घोटा है, उससे बीमार हुआ है लड़का, उसकी मम्मी उसके चक्कर में बीमार हुई है। और बहन हम बहुत परेशान है। सारी जमीन इन्होंने खरीद ली। हमारे बच्चे ऑटो रिक्शा चलाते हैं और बिजली का बिल आ जाता है 2-2.5 हजार रुपए। हम कहाँ से भरे अपना बिजली का बिल है। वहाँ पे प्रशासन भगा रहा था, नाड़ पकड़ के एक कंपनी सी वहाँ पे ले जा रहे थे, बहुत बदतमीजी कर रही थी। आपको भी पकड़ा? हाँ जी। प्रशासन डंडा बजाती है, ना बेटी को देखते हैं ना बेटा को देखते हैं। हम बेटी बेटा से एक थप्पड़ नहीं मारते और वो हम पे डंडा बजाते हैं। औरत उनका रैपट मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं। लेडीज पुलिस भी नहीं है। लेडीज पुलिस हाथ छोड़ रही है या जेंट्स पुलिस? जेंट्स पुलिस छोड़ रही, सब छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। आज का मुद्दा हमारा किसानों से जुड़ा है। आपने देखा होगा 2020 में किसान आंदोलन चला था, लगभग 11 महीने चला था और उस किसान आंदोलन में सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि हम इन कानूनों को वापस लेंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार के सारे वादे झूठे बता रहे हैं यहाँ के किसान। और आज 8 फरवरी आज उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज वो यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे हैं, दिल्ली के लिए कूच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने उनको रोक कर रखा है। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ के किसानों से कि उनकी और क्या क्या समस्याएं हैं या वो आगे क्या करने वाले। शासन प्रशासन डंडा बजाती है, ना बेटी को देखते हैं ना बेटा को देखते हैं। हम बेटी बेटा से एक थप्पड़ नहीं मारते और वो हम पे डंडा बजाते हैं। तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा जो मुआवजा है उसे दे दो। हम मानने पे तैयार हैं। अगर हमें मार सकते हैं ना वो मार सकते हैं, हम इससे डर नहीं रहे। और डरते ना तो अब तक लौट कर घर चले जाते। पहले भी आपका 11 महीने लगभग प्रोटेस्ट चला है। हाँ जी चला। अभी आपने क्या सोचा है? यही सोचा है, या तो हमारे आ रहे या पार है, या जेल भरो या हमारा काम करो। उस वक्त प्रोटेस्ट को क्यों रोका गया था? ये हमको हर बार बहकाते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं। तो अब कब तक किसान गुमराह रहेगा? अब किसान जग चुका है, अब सड़क पे आ चुका है। जिन बेटी ने जिन बहनों ने घर से बाहर खेत नहीं देखे, क्या नहीं देखा, जब खेत क्या छोड़े ही नहीं तो देखते क्या, जो आज सड़क पे पड़ी है। छोटे जी मैम, आप कुछ कह रही हैं? आप किधर घूम रहे हैं? नहीं कह पा कुछ तो यहाँ पे कुछ कहना ही नहीं चाह रही है, लेकिन देखिए सारी कहानी है क्या नहीं क्या। घर से काम करते हैं और यहाँ को आते हैं फिर जा करके करते हैं, तो परेशान नहीं है तो उनको भी तो हमारी परेशानी का हल कर देना चाहिए ना। चाहे जैसा भी दो, हमारी अब इज्जत का सवाल है। चाहे थोड़ा दो चाहे ज्यादा दो, अब मुआवजा तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अब हक तो हमारा हम लेके ही जाएंगे। इस बार आप पूरी तैयारी से निकले? हाँ पूरी तैयारी से निकले। हमें 2 महीना हो गए यानी एनटीपीसी इस पर गेट पर पड़े हुए 2 महीना हो गए हमें। इतनी जाड़े शीत में कौन घर से भी नहीं निकलता है। उनको क्या मालूम नहीं पड़ रही? 2 महीने से कोई भी मीडिया आप तक पहुंची? मीडिया आती है, मीडिया गुमराह करती है, वो भी मीडिया भी नहीं हमारी साथ देती है। 2 महीने से कुछ तो कहा गया होगा आपसे? आज ऐसे ही कहते थे कि पड़े रहो। अभी जब नहीं वहाँ पे सुनाई हुई है, जब तो वहाँ से चले हैं, जब तो निकले यहाँ को। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी साथ में हैं? जी, किसान आंदोलन में आप? जी किसान आंदोलन में हम सर ये जो 8 फरवरी का आपने जो फैसला लिया है किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का, तो अभी आप यहीं तक सीमित हैं या फिर आगे भी बढ़ेंगे? हम आगे तक जाएंगे, हम संसद तक जाएंगे, हम हमें जाना भी पड़ा तो हम नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएंगे। हमें जहां तक भी जाना पड़ा हम अपने हक के लिए आगे तक जाएंगे, क्योंकि हमारा हक जो है हमारी ईमानदारी है, हमारी जमीन हमारी धरती माता है जिससे हमारा पेट पलता था। उन्होंने हमारी जमीन ली है और उसका समान मुआवजा है। जो जब जमीन अधिग्रहण की थी तो इन्होंने बोला था कि हमें समान मुआवजा, किसी का 20 रुपए गज के हिसाब से रेट के दिया है, किसी का 50 रुपए गज के हिसाब से दिया है, किसी को 300 रुपए गज के हिसाब से दिया, कि मतलब असमानता बढ़ती है। तो आज हम जो अपने हर किसी को 182 लोगों को रोजगार दिया है, तब की 2300 परिवार हैं जो बाकी लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। तो उसकी लड़ाई के लिए हम यहाँ पे आए हैं और बहुत टाइम से हम आंदोलन को कर रहे हैं बरकरार तरीके से। हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं जो दादरी से आते हैं, तेजपाल नागर, उनसे हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने भी गुमराह किया है। फिर हमारे डॉक्टर महेश शर्मा हैं, सांसद जी हैं,
वो हमेशा गुमराह करते आए हैं कि आपकी बात कर रहे हैं, हम आगे तक लेके जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन है जो हम पे तानाशाही चलाती है, वो भी हमारी बात को गुमराह करते हैं। आपकी सीएमडी से बात कराएंगे, आपकी ऊर्जा मंत्री से बात कराएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हमें गुमराह करने का काम किया है हमेशा। तो इसलिए हम लास्ट डिसीजन हमने सोचा, जब हमारा कोई काम नहीं किया तो हमने सोचा कि हमारे जो सुखबीर खलीफा जी हैं, हमारे गुरुजी, उन्होंने लास्ट निर्णय लिया, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया, हमारे गौतम बुद्ध नगर ने, पूरे ने, नवेड़ा ने निर्णय लिया है कि हम दिल्ली को कूच करेंगे। हमारी बात जहां तक नहीं सुनी जाएगी हम वहां तक जाएंगे। और ये जो पुलिस प्रशासन है हम पे, हमारी माता बहनों पे अत्याचार करती है, कभी उनके गर्दन तक हाथ लेके जाती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं कितनी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर और एक ठंडी शीतल हवा चल रही है। उनका ये भी कहना है कि 2 लोग तो बीमार भी हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। पुलिस ने उनका गला घोटा है लड़का, पुलिस ने लड़का का गला घोटा है, उससे बीमार हुआ है लड़का, उसकी मम्मी उसके चक्कर में बीमार हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन इन पर दबाव बना रही है, हाथापाई तक पे उतर आई है। सर, मैंने ये मुखलर पहना हुआ था, तो हमारे कुछ पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मेरा गर्दन ये इस तरीके से घोता है, मेरा ये पे देखो लाल निशान बना हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी जूम करके दिखाएं, देखिए इनको भी पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से गला दबाया है और निशान बने हुए हैं। तो हमने इनसे छुटछुटाव होकर जब पुलिस प्रशासन से हमने बात की, आपने हमारे नाड़ घोटने का काम कर रहे हैं, तो उनको जो पुलिस वाले थे जिन्होंने हमारी गर्दन घोटी है वो यहाँ से फरार कर दिए गए हैं। उनकी मीडिया आ चुकी है, हमने लाइव चलाया तो उनको भगा दिया गया कि हम उनको सामने से पता था, इसलिए उन्होंने को भगा दिया गया। और ये हमारी माता बहनें अभी तो यही हैं, कुछों को गाड़ी में रोक लिया है, गाड़ियों में उठा लिया, उनको घुमा रहे हैं, उन्हें टॉयलेट करने नहीं दे रहे, गाड़ी में ही वो टॉयलेट कर रहे हैं। हमें जहाँ से संपर्क हो रहा है वो गाड़ी में ही टॉयलेट। कितने लोगों को उठा लिया आपके? कम से कम हमारे जो लोग हैं 250-300 लोग एनटीपीसी 24 सेक्टर 24 से उठाए हैं, कुछ सेक्टर नवेड़ा अथॉरिटी है सेक्टर 6 से, वहां से भी उठाए हैं। वहां पे भी इन्होंने बदतमीजी की है और पुलिस प्रशासन हमेशा हमारे साथ बर्ताव भी बदतमीजी से करती आ रही है। हम हाथ अपने पीछे करके बैठे हैं, हमें मारना है, उनको मारना है, क्योंकि तानाशाही सरकार है। और ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं, महेश शर्मा है, तेजपाल नागर है, पंकज सिंह है, हम उनको वोट की चोट से ही देंगे। हम उनको कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो हम उनको जमीन पे लाना भी जानते हैं। हम उनका पेट किसान खेत जोत करके उनका पेट पालना भी जानते हैं, तो उनका पेट हम भूखा भी रखना जानते हैं। हम सड़कों पे उतरेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हमें मरना पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, किस हद तक जाना पड़ो हम जाएंगे। क्योंकि हमको बेरोजगार कर दिया गया है, हमारी जो खेती थी वो सारी ले ली गई है, अब हमारा जो रोजगार था वो भी छीन लिया। और सबसे बड़ी बात है, जो एनटीपीसी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो वहां से आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे पानी खराब हो चुका है। उनका टीडीएस, वहां का आसपास का टीडीएस कम से कम 1200 का टीडीएस आ चुका है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, दम्मा, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। त्वचा जो है, क्या नाम है, चेहरे की जो लुक वो होती है, स्किन जो होती है वो भी खराब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ का कोयला, वहाँ की जो राख है, पोल्यूशन है, पानी है, बिल्कुल खराब हो चुका है। ना पे वहाँ पे हॉस्पिटल की हमारे पास कोई सुविधा है, ना बच्चों का जो बोला था बच्चों को वहाँ पे स्कूल बनाया जाएगा, खेलों के मैदान बनाए जाएंगे, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं। हमेशा झूठ ही बोलते आए हैं। और ये जो है कि हमारे प्रतिनिधियां हैं, इनकी जेब मोटी कर दी जाती है। ये तानाशाही डबल इंजन की सरकार है, तो इनको तो पूरे तानाशाही चलाना है। तो हमने सोचा है कि इस तानाशाही से हम लड़ेंगे, सही सरकार से लड़ेंगे। इस बार हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमें लड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। हम दिल्ली कूच करेंगे तो करेंगे, चाहे किस आज करे, चाहे रात को करे, किसी भी टाइम करना पड़े, हम कूच करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब अच्छा सर, जैसे 2020 में आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जी, तो उस वक्त टिकैत जी ने बहुत सपोर्ट किया था, आपके लीडर थे वो, तो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हमें अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे लीडर हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे सबसे बड़े सुखबीर खलीफा जी जो हमें शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं है। हमारी पीड़ा है, हम पीड़ित लोग हैं, ना ही हम आतंकवादी हैं। जो जैसे पुलिस प्रशासन हम पे तानाशाही चला रही है, हम आतंकवादी नहीं है, हम इसी देश के नागरिक हैं। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में लोकतंत्र है उस देश के लोग आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये तानाशाही सरकार इस चीज को प्रूफ कर दी है कि हम बोल भी नहीं पा रहे, अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहे। अगर हम बोलते हैं तो हमको जेलों में डाला जाता है, लाठीचार्ज कराई जाती है, हम पे पानी छिड़का जाता है और
हम पे हमारी गर्दनें घोटी जाती है, हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है, तो हम कहाँ तक सहेंगे। तो ये तानाशाही सरकार को हमें गिराने का काम करना है और अपना हक लेके रहना है। और ये जो धरना है काफी टाइम से चल रहा है और चलता रहेगा और चलाएंगे जब तक चलेगा, जब तक दम कहते हैं जिस्म में जान है हम लड़ेंगे। आपने 2 साल रुके, फिर आपने शुरू किया। जी जी, नहीं ये धरना तो पहले भी काफी टाइम से चल रहा था, 11 महीने लगभग चला। अब 1.5 साल हो गई है, कम से कम 1.5-2 साल हो चुके हैं धरने को चलते चलते। रात दिन का धरना 2 महीने हो चुके हैं, रात दिन का धरना चल रहा है। नवेड़ा अथॉरिटी पे सेक्टर 6 और एनटीपीसी का मेन ऑफिस है सेक्टर 24, तो वहाँ पे आपके लोग उठाए वो किस जगह से उठाए? ये लोग जो उठाए हैं कुछ तो सेक्टर 6 से उठाए गए हैं, उनका पता नहीं है कहाँ पे हैं, और कुछ सेक्टर 24 से उठाए हैं, कुछ रास्ते में आते हुए उठा लिए हैं। जैसे कहीं दिखाई दिया हम पे बैनर थे अपने किसान के और टोपियां उड़ी हुई थी, जहां भी दिखाई दे रहा किसान का बंदा वो वहां से उठा रहे और गाड़ी में लेके जा रहे। हमारे नहीं पता हमारे लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में है, कुछ नहीं पता है। तो ये हमारी तानाशाही सरकार के राज में, ये हम नहीं कह रहे, ये किसान भाई कह रहे हैं, किसान माताएं कह रही हैं कि उनके राज में ऐसा हो रहा है कि उनके ही भाइयों को, बहनों को, माताओं को रास्ते से उठा लिया जा रहा है और उनको गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं। उनको खुद भी नहीं पता है कि उनके परिजन कहाँ पर हैं, इस वक्त ठीक भी हैं या नहीं है। उनके गले घोटे जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, माताएं बहनें और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ, हम किसान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे न छोड़ के, नहीं ये तो नहीं है, पर छोटे छोटे पोते पोती हैं, हाँ ये भी अपना ही बच्चा है, जब हमारे साथ में तो अपना ही बच्चा है। और बहन में हम बहुत परेशान है, सारी जमीन इन्होंने खरीद ली, हमारे बच्चे ऑटो रिक्शा चलाते हैं और बिजली का बिल आ जाता है 2-2.5 हजार रुपये, हम कहाँ से भरे अपना बिजली का बिल है। और मतलब जमीन इन्होंने ले ली हमारी सारी, हमारे पति है वो कैंसर से खत्म हो गए, बताओ क्या करें, कैसे अपना पेट भरे। बहुत मजबूर है ये महिलाएं, बहुत मजबूर है। बेटा आप क्यों इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए? मतलब किसानों का आंदोलन है। आप तो बहुत छोटे हो ना। नहीं, मम्मी कहलाए थे। मम्मी अकेले आई थी तो आप आए, पापा नहीं है? है, पापा ऑफिस जाते हैं। अच्छा, मम्मी के साथ आप आए हो। हाँ। घर भी चलाने के लिए एक व्यक्ति को नौकरी भी करना पड़ रही है, तो माँ के साथ एक छोटे से बच्चे को आना पड़ा। और सुबह हम सेक्टर 6 गए थे, वहाँ पे प्रशासन भगा रहा था, नाड़ पकड़ के एक कंपनी सी वहाँ पे ले जा रहे थे, बहुत बदतमीजी कर रही थी। आपको भी पकड़ा? हाँ जी, आपको पुलिस पकड़ कर ले गई थी? हाँ जी। फिर आप कैसे छूटे? ये हमने मामा को बढ़ गए, हमारा लौंडा हमारा हाथ में छीन लिया इन्होंने, पुलिस वाले ने नाड़ पकड़ कर ले गए। जब हमने छुटाया सब ने एक जगह बढ़ के, बालकन पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, ये करें तो हम पे करें, सब पे। हम यहाँ धरने में था, हमारे घर भी पुलिस जा रही है, 2-3 दिन पुलिस वाले जा रहे हैं पकड़ने के लिए हमारे आदमी को भी। तो आपकी अब आप क्या करना चाहती हैं? आप आगे का बताइए। आप अपना जो हमारे गुरुजी करेंगे हम वो करेंगे। आप दिल्ली के लिए कूच करेंगे? हाँ, दिल्ली को कुछ करेंगे। हम जो आपके लोग गायब हैं उनके लिए, उन्हें हम अपने आदमी गायब आदमी ने लेके चलेंगे, अपने किसानों के साथ लेके चलेंगे। जब तक हमारे किसान आदमी नहीं आ जाएंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और औरतन की बेइज्जती कर रहे हैं, औरतन का रैपट मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, लेडीज पुलिस भी नहीं है। लेडीज पुलिस हाथ छोड़ रही है या जेंट्स पुलिस? जेंट्स पुलिस छोड़ रही, सब छोड़ रहे हैं। कोई भी ना, सब जेंट्स पुलिस नहीं करा, जो कुछ करा है, जो अकेले औरत रह जाती है पीछे, उनके का इतना पकड़ कर गाड़ी में गिर कर बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये कोई तमीज वाली बात है? या सरकार हमने बनाई है, सरकार ने हमने बनाए हैं, तो सरकार को इतनी बात तो सोचनी चाहिए का हम भी किसी की माँ बहन है, किसी की बेटी है, तो हमारे संग में इतने अत्याचार कर रही है कि इतना तो होना चाहिए। अरे तुम इंसान हो तो इंसान के भेष में रहो ना। हेमंत और भी लोग हैं, हम आपके पास वापस आएंगे। अभी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके लीडर्स हैं, जो भी आपके भाई हैं, पिता हैं, उनसे भी बात करते हैं पहले बिल्कुल हम निष्पक्ष हैं। बिल्कुल हम जो भी पत्रकारिता करते हैं वो निष्पक्ष है हमारी। हम जरूर आगे भेजेंगे और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे। वाले आते हैं बेटा, कोई नहीं पहुंचाता हमारी आवाज। हम 2 महीना से सर्दी में पड़े, किसी ने आज तक कोई एक फोटो या कोई भी बात
किसी तक नहीं पहुंचाई। जब किसी तक नहीं पहुंचाई तो आप खुद सोचिए मैम, हम तक भी नहीं पहुंची। आज हम तक पहुंची है तो हम आए हैं और आगे भी आएंगे। आपका जहां तक आपका साथ होगा हम जरूर साथ देंगे, आपकी हर एक बात को सरकार तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अब तक तो किसी ने कोई बात नहीं पहुंचाई है? या सरकार बिकी हुई है तो क्या है, मीडिया वाले बिके हुए हैं? नहीं, ऐसा जो कुछ नहीं है। हमारी कोई भी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसा कुछ नहीं है, सारी मीडिया ने हम अपने छोटे छोटे बच्चे ने छोड़ के और 2 महीना से इतनी बारिश में और उसमें 2 महीना से पड़े हुए हैं, तो किसानों की क्या गलती होगी जो अपना हक मांग रहे हैं? और पुलिस वाले हमको जाने नहीं देते, हम पे अत्याचार कर रहे हैं सुबह से। कितने परेशान कर रखा है इन्होंने बच्चे, ये आपने छोटे क्या बच्चों के लिखवा साथ रखा है? डबल इंजन क्या धोखा है? सुन लो किसान की, सुन लो, अब भी मौका है। दूसरा वाला ये किसानों ने बनाया है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। डबल इंजन क्या धोखा है? सुन लो किसान की, सुन लो, अभी भी मौका है। ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी ये वाला भी दिखाएं। इन्होंने अपनी बातों को एक बैनर के जरिए भी बताया है और खुद भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि हम दिल्ली तक कूच जरूर करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें कुछ भी हो, नुकसान हो, इतना तो प्रताड़ित किया ही जा रहा है हमें। बहुत दिन हो गए, बात देखते देखते अब भी काम हो गए, जब नहीं काम हुआ तो फिर